अगर बात करें 2026 की, हम थोड़ी देर के लिए सभी राशियों को, सभी ग्रहों को साइड में कर देते हैं। सिर्फ बात करेंगे 2026 में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है और क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। 2026 है सूर्य का साल। इसमें हर व्यक्ति के अंदर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की तेज, सूर्य जैसी सफलता देखने को मिलेगी। अगर हम कंट्री की बात करें तो हर कंट्री अपने आप को बड़ा बनाने में ही लगा रहेगा और ऐसा होने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य से रूल करता है, गुरु से रूल करता है, मंगल का नंबर है उसके पास, तो भी उसमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगी। सूर्य का आना पूरे विश्व के लिए एक नई बात भी हो सकती है, नई चीज़ों का आगमन भी हो सकता है। साथ में सूर्य का जो नंबर होता है वो सीडियर होता है। वर्ष में अगर आता है तो नई चीज़ों को लेके आता है। जैसे सूर्य का काम है राजा की तरह चमकना, राजा की तरह न्याय करना, राजा की तरह फैसले लेने और उसी तरीके से अपने निर्णयों को सुनाने के लिए। जब बात आती है कंट्री की, तो कंट्री पे किन किन ग्रहों की महादशा चल रही है, किन किन कंट्री पे चल रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन साथ में अगर सूर्य का प्रभाव है तो हर कंट्री अपने आप को राजा मानेगी। हर व्यक्ति के अंदर एक दूसरे से तुलना करने की इच्छा ज़रूर जाहिर होगी, चाहे वो कंट्री हो, चाहे पूरे विश्व में लोग हों। जो भी जिसको भी आप मिलोगे उसके अंदर ईगो देखने को मिल सकता है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। परिवार में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। बड़ा बड़ा ही होगा, छोटा भी बड़ा बनने की कोशिश करेगा, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि सूर्य में ईगो की प्रॉब्लम होती है और जब विश्व में पूरे वर्ष में यह नंबर आ रहा है तो इसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे में बहुत सारे जो कंट्री हैं उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन भी हो सकती है। जैसे इंडिया में भी मंगल की महादशा चल रही है इंडिया का, तो यहाँ पे भी आपको परिवर्तन, इस कंट्री में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुछ नया परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा और समझदारी वाला भी परिवर्तन हो सकता है। बात करते हैं पूरे विश्व की कंट्री में, तो जो युद्ध की भी माहौल बनेगी, हो सकता है न्याय की बातें करके, इसे समझौता करके भी शांत किया जा सकता है। साथ में ही हर लोग जो एक दूसरे से तुलना करने की जो कोशिश करेंगे, उससे अच्छा है कि आप बात करके सोच समझकर अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में नई रास्ता निकालने की कोशिश करिए। ना कि अपने ईगो को लेके अपने रिश्तों और संबंधों को बिगाड़ने से कोई आपको फल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप उसे समझौता करके शांत कर लीजिए। साथ में ही बहुत ऐसी सफलताएं मिलेंगी जो कि बच्चों में देखने को मिलेगा, बड़ों में देखने को मिलेगा। जो बिजनेस में है उसके लिए भी फ़ायदे वाला यह साल है। अगर कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो उस स्टार्टअप में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी। बस ध्यान रहे कि कोई भी दशाएं, यानी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, ये खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको कुंडली में बताई है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। साथ में ही अगर रेमेडी से काम नहीं बनता है तो पूजा जाप करवा के इसे शांत करके 2026 का लाभ ज़रूर उठाइएगा। 2026 से विश्व के लिए नई दिशा शुरुआत हो रही है, नई ऊर्जा शुरुआत हो रही है, नई प्रकाश के साथ ये 2026 शुरुआत हो रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 2026 से लेके आगे तक। सोने का भाव बढ़ता रहेगा। सोने का भाव 2027 तक बढ़ने का भी है, अभी बढ़ेगा। गिरने का मौका 2028 में ही मिलेगा, जब गुरु थोड़ा सा वीक होगा। और जब गुरु वीक होगा तो हो सकता है कि सूर्य जो सोना है, सोने का भाव वो डाउन होगा। लेकिन गुरु के मित्र राशि की वर्ष स्टार्ट हो रही है तो सोने में बहुत ज़्यादा गिरावट होने की कोई भी संभावना नहीं है। सोना या चांदी दोनों में कोई गिरावट होने, सब मिला के हम कह सकते हैं 2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और 2026 से लेकर आगे के हर साल भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं।
बात अगर हम करें कि अच्छे का लाभ उठाना है तो हमें खुद भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी भी दशाओं और ग्रहों के वजह से आप परेशान चल रहे हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर अपना सलाह लें और उस पे काम करें, ग्रहों पे काम करें, फिर इसका लाभ आप अच्छे से उठा पाएंगे। नए परिवर्तन के साथ अपने आप में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। अपने आप के जो भी खुद के गलत रास्ते हैं उसको भी सुधार के सही रास्ते पे आने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय ना फिर आएगा, ना मिलेगा, ना मिलने वाला है। इस बहुत बड़े परिवर्तन के साथ जुड़कर 2026 से अपने लाइफ के सारी समस्याओं को दूर करके इस जीवन का फल उठाएं और इस फल से क्या आपको मिलता है उसको भोगने की कोशिश करें। हर किसी के कहने पे, हर किसी के ऐसे झगड़े में, विवाद में पड़ने से अच्छा है कि इस साल का आप लाभ उठाकर इस साल के फ़ायदा उठाएं, विवादों से दूर रहें, लड़ाइयों से दूर रहें, ईगो को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकें, पूजा पाठ में जप तप में ध्यान लगाएं और गलत चीज़ों को अपने होल बॉडी से ख़त्म करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। लाभ उठाएं, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और ये आपको देखने, सुनने और समझने को भी मिलेगा। धन्यवाद।